दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध को दिया जाता था। 7-8 हजार धान की प्रजातियां हमारा किसान उपजाता था। वो कितनी ही प्रजातियां वो लोग चुरा के ले गए। हमारे यहां का ज्ञान उन्होंने बंद कर दिया, उसको चुरा लिया, यहां सिखाना बंद कर दिया। और फिर ये बताया गया कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब उनके पास तो कुछ विषयों के बारे में घोर अज्ञान था। उसमें एक विषय है कृषि का। खेती भारत की परंपरा में 10,000 साल से चल रही है। दुनिया को कोई दूसरा देश नहीं है इतनी पुरानी खेती वाला। ठीक है, हमारे यहां कृषि विद्यापीठ उस समय नहीं थे, कृषि शास्त्रज्ञ नाम का प्राणी नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, परंतु हमारा किसान हमारा कृषि का शास्त्रज्ञ था। उसकी खेती उसकी लेबोरेटरी थी। और 10,000 साल से करते 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 उसने एक उत्तम प्रकार की खेती यहां पर की थी। बाकी जगत का खेती का ज्ञान ऐसा नहीं था। और उस समय जो सारी दुनिया पर राज करने वाले ये लोग थे, उनका तो बिल्कुल नहीं था। उनको जमीन से मिलने वाली बातों की जरूरत उनके आहार में मांस के साथ खाने के लिए चाहिए थी, ज्यादा नहीं थी। पशु इनको ज्यादा देखते थे। और पशुओं में भी अपनी जो देसी गाय है वो वहां नहीं थी। उनकी गाय उस समय, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दुधारू गायें नहीं थी। उनकी नस्ल सुधार के लिए भारत से साहिवाल और रेड सिंधी इनको वो ले गए और उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजातियां विकसित की। दूध वाली होल्स्टीन, फ्रीजन, जर्सी वगैरह जो हम सुनते हैं ना, उसके लिए उपयोग हुआ है भारत के ब्रीड्स का। और इसलिए जानवरों के शास्त्र में उन ब्रीड्स को, होल्स्टीन, जर्सी वगैरह ऐसे ब्रीड्स को ब्राह्मण कैटल कहते हैं। जो है वेटरनरियंस वो जानते हैं, उनको ब्राह्मण कैटल कहा जाता है।